हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बच्चों, आज कौन सा दिन है? मैम मैं बताऊं, आज शनिवार है। हाँ मैम, आज सैटरडे है। सैटरडे के दिन हम लोग क्या करते हैं? रोज सैटरडे को हम लोग एक कहानी सुनते हैं। जी मैम, हम लोग कहानी सुनते हैं सैटरडे को, बहुत मजा आता है। मैम, आज कौन सी कहानी सुनाएंगी आप? बच्चों, आज मैं एक गर्भवती हथनी की कहानी सुनाऊंगी। वाह मैम, फिर तो बहुत मजा आएगा गर्भवती हथनी की कहानी सुनेंगे तो। जी मैम, बहुत मजा आएगा कहानी सुनने में। बच्चों, एक बार की बात है, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे और खुशी से अपना जीवन यापन करते थे। जंगल में एक हाथियों का झुंड भी रहता था। उसी हाथियों के झुंड में एक गर्भवती हथनी रहती थी और वह कुछ ही महीनों में एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। यही सोचते हुए हथनी चलते चलते जा रही थी जंगल में। जब वह थक गई चलते चलते तो एक पेड़ के नीचे वो लेटकर विश्राम करने लग गई। विश्राम करते करते अपने होने वाले बच्चे से भी वह बात कर रही थी। वह अपने बच्चे से कह रही थी कि ये दुनिया बहुत सुंदर है, तुम जब इस दुनिया में आओगे तो खूब मज़े करोगे। फिर कुछ ही देर में वह सो जाती है, उसकी आँख लग जाती है। हथनी जब सो के उठती है तो उसे बहुत जोरों की भूख लगी होती है और वो भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। वो जंगल में इधर उधर काफ़ी घूमती है और भोजन की तलाश करती है, लेकिन उसको कहीं पे कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है। भोजन की तलाश में जब उसे जंगल में कुछ नहीं मिलता है तो वो चलते चलते जंगल से बाहर आ जाती है और एक गांव में पहुंच जाती है। जब गांव में पहुंचती है तो कुछ लोग उसे भूखा समझ के कुछ फल दे देते हैं और वो हथनी बिना कुछ सोचे समझे वो फल खा लेती है, क्योंकि उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी होती है। उन फलों में एक अनानास भी होता है। जैसे ही वो अनानास के फल को खाती है और अनानास उसके शरीर में जाता है, वैसे ही एक धमाका होता है, यानी कुछ बम जैसा फूटता है। उसके शरीर में एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। उस विस्फोट से हथनी का पूरा शरीर हिल जाता है। उसके शरीर में मानो कुछ बहुत बड़ा हलचल हो जाती है और उस हथनी का शरीर पूरा जलने लगता है अंदर से। उस जलन से वो जंगल की तरफ भागती है। हथनी के मुंह से खून आने लगता है, उसका पूरा मुंह जल जाता है, खून बहने लग जाता है। हथनी यही सोचती है कि मनुष्य ने उसे क्या खिला दिया है जो उसका शरीर इस प्रकार हो गया और एक धमाका फूटा है उसके शरीर में। विस्फोट से हथनी का शरीर एकदम जलने लग जाता है और वो सोचती है कि जल्दी से उसे कहीं पानी मिल जाए और उस पानी में वो थोड़ी डुबकी लगा ले ताकि उसके शरीर की जलन थोड़ी कम हो जाए। और वो बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे याद था कि जंगल में एक छोटा सा तालाब है। हथनी फिर उस तालाब में पहुंच जाती है और वो तालाब के अंदर घुस जाती है ताकि उसके शरीर की जलन कुछ कम हो जाए। लेकिन ऐसा कहाँ होने वाला था। एक बार किसी शरीर के अंदर विस्फोट हो जाए तो वो आसानी से थोड़ी बच सकता है और उसकी जलन पानी में जाने के बाद भी कम नहीं होती है। हथनी जब जलन से तालाब में मचल रही होती है तो वहाँ कुछ वन के अधिकारी भी आते हैं और वो गर्भवती हथनी को बचाने के लिए एक योजना बनाते हैं। लेकिन गर्भवती हथनी की जलन कम नहीं होती है और वो 2-3 दिन तक तालाब में ऐसे ही खड़ी रहती है और हथनी की जलन इतनी तेज बढ़ जाती है कि हथनी को लगता है कि अब वो ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह पाएगी और वो अपने होने वाले बच्चे से बात करती है कि बेटा, मैं चाहती तो हूँ कि तुम इस दुनिया में आओ और तुमको खेलते हुए मैं देखूँ, तुम्हारी शरारतों को देखूँ, लेकिन क्या करूँ, इस दुनिया के कुछ लोग धोखेबाज हैं। हथनी के अंदर से आवाज़ आती है, माँ, मनुष्य
अंत में हथनी इस जलन से 2-4 दिन लड़ते लड़ते अपना जीवन हार जाती है। हथनी और उसका होने वाला बच्चा दोनों इस जलन से जिंदगी हार जाते हैं और दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं और तालाब में डूब जाते हैं। उसका बच्चा जो इस दुनिया में आया ही नहीं, वो दुनिया में आने से पहले ही नष्ट हो जाता है। बच्चों, इस प्रकार गर्भवती हथनी और उसका बच्चा दोनों मर जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों से ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों की तरफ थोड़ी इंसानियत दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर जानवर नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए बच्चों, मैं तुम सबसे कहना चाहती हूँ कि हमेशा हमें अपने आसपास के जानवरों और जो भी जानवर है सबकी रक्षा करनी चाहिए।